हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 9 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आज जो मुझे कवर करना है वो है बेसिक्स ऑफ कैपेसिटर। मैं कैपेसिटर्स के बेसिक्स के लिए आप कैपेसिटर, तो सबसे पहला टर्म जो मुझे समझना है वो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, बस ये कंडक्टर गिवन है, ठीक है। इस पे कोई चार्ज है, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछे कि इस कंडक्टर को हम लोग कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं, तो आपने फ्रिक्शन और इंडक्शन तो पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं तो इस पे चार्ज आ जाता है, ठीक है। अगर इस पे चार्ज आ जाएगा तो ये चार्ज डिपेंड किस पे कर रहा है कि आपने कितना पोटेंशियल इसमें अप्लाई किया है। इसका मतलब ये जो चार्ज मेरा डिपेंड कर रहा है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस दिस कंडक्टर, ठीक है। आपने इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं द चार्ज ऑन अ कंडक्टर, the charge on a conductor is directly proportional to the directly proportional to the potential difference across it, potential difference across it, ठीक है। आपने इस पे कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है ये इस पे ही डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जब ये मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है c, ठीक है। यही होता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये c हमारा होता है सबसे पहले तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये होता है मेरा कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब ये बताइए, जैसे मेरे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है। इस पर मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया, पहले 5 वोल्ट का अप्लाई किया, फिर 10 वोल्ट, फिर 15, फिर 20 वोल्ट। अब ये बताइए, अगर ये मेरा कंडक्टर 50 वोल्ट की बैटरी लगाने के बाद पूरा चार्ज हो गया तो क्या उसके बाद 20 वोल्ट की बैटरी लगाने पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। ये 15 वोल्ट पे पूरा चार्ज कर लेगा, तो ये इसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी डिपेंड नहीं कर रही पोटेंशियल पे, ठीक है। तो अब कैपेसिटी डिपेंड किस पे करेगी? तो सबसे पहले ये जाने हम लोग कैपेसिटेंस क्या होती है। व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस, ठीक है। किसी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, ठीक है, यही उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। अब मेरा ये कैपेसिटेंस डिपेंड किस फैक्टर्स पे करेगा, ठीक है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन इनके फैक्टर्स पे डिपेंड। सबसे पहला साइज ऑफ द कंडक्टर, यहाँ के साइज पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ कंडक्टर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल मीडियम, नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम, किस मटेरियल से बना हुआ है। तो इन्हीं दो फैक्टर्स पे ये आपका डिपेंड करेगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है? तो एज यू नो Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। यहाँ आप लोग ये देखते हैं, ठीक है, कि मेरा जो Q है दैट इज स्केलर, V स्केलर, तो हमारा कैपेसिटेंस कैसा है? ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं? C इज अ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? यू कैन डिफाइन द यूनिट ऑफ C, यूनिट ऑफ C यू कैन डिफाइन Farad is the unit of capacitance, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Farad is the unit of capacitance, ठीक है। अब कुछ कन्वर्जन आप लोग देख लीजिए, जैसे 1 मिली फराड, 1 माइक्रो फराड, ठीक है। इसको कन्वर्ट करें 10⁻³ फराड होगा, इसको कन्वर्ट करें 10⁻6 फराड हो जाएगा। 10 पिको फराड क्या होता है? जैसे 1 पिको फराड अगर मुझे देखना है क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग 1 पिको फराड यू कैन राइट दैट 10⁻12 फराड, ठीक है। 1 नैनो फराड यू कैन राइट दैट 10⁻9 फराड। तो ये कुछ कन्वर्जन है जो आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे। अब हम लोग अगला जो है देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर,
कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ये कोई आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस है आपके पास आर, चार्ज आपने इस पे क्यू रखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग क्यू को डिफाइन कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी बी। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कंसीडर अ स्फीयर ऑफ radius r and the charge q is uniformly distributed over the surface of sphere, ठीक है। अब आपको इस पर पोटेंशियल निकालना आता है, कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर कैसे निकालते हैं हम लोग, आपको ये पता सरफेस से हम लोग जैसे जैसे अंदर जाते हैं पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर ऑफ अ स्फीयर, आपने पिछले लेक्चर्स में देखा है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, चार्ज आपने जो रखा है, चार्ज जो इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब आपको ये पता है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो रही, ठीक है, और Q इज इक्वल टू सी वी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब आप V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, के क्यू बाई आर, क्यू विल बी कैंसिल आउट, तो आपका ये के की वैल्यू क्या है, सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, तो आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई 4 पाई epsilon naught r has the capacitance of a spherical conductor, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं अर्थ की कैपेसिटेंस, अर्थ की कैपेसिटेंस हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब ये बताइए, मैंने अर्थ स्फेरिकल कंडक्टर की हम लोग कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अगर हम अर्थ को एज्यूम कर लें, अर्थ इज एज्यूम टू बी स्फीयर, ठीक है, तो इसकी रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है, 6400 किलोमीटर होती है, ठीक है। इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब जब हम इसमें अप्लाई कर देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ होती, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 इंटू 10⁹ अब यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर दीजिए 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6400 इंटू 10⁻³ जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 711 इंटू 10⁻⁻6 फराड। इसको आप लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 711 माइक्रो फराड, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने जब कैपेसिटेंस अर्थ की निकाली, ठीक है, वो आई मेरी 711 माइक्रो फराड। इतने बड़े अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी छोटी आई है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि जो हम लोगों ने फराड यूनिट है, ठीक है, 1 फराड इज द वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। यहाँ से मुझे एक चीज पता चलती है, 1 फराड इज द वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। यहाँ पे मुझे 1 फराड जो है बहुत ही बड़ी यूनिट लगती है, ठीक है। तो अब अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं यहाँ पे, a spherical conductor, a spherical conductor, हम लोग कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर कंडक्टर, कैपेसिटेंस गिवन है इसकी, कैपेसिटेंस 50 पिको फेराड, ठीक है। इसकी रेडियस निकालनी है, फाइंड द रेडियस एंड फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर। हम लोग इसको जरा सॉल्व करते हैं। आपको क्या दी हुई है, कैपेसिटेंस दी हुई है 50 पिको फराड, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 50 इंटू 10⁻⁻12 फराड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर मुझे निकालनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, ठीक है। अब हम लोगों ने कैपेसिटेंस क्या गिवन है, 50 इंटू 10⁻12, और यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो ये हो जाएगी 950 450 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 0.450 मीटर। हेयर इज द रेडियस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। अब मुझे चार्ज निकालना है, ये आपकी रेडियस आ गई, ठीक है। अब मुझे चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालना है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, हमको फॉर्मूला पता है Q इक्वल टू CB, ठीक है। कैपेसिटेंस आपको कितनी गिवन है, 50 पिकोफैराड, तो हम लोग 50 को कन्वर्ट कर लेते हैं, 50 इंटू 10⁻12, और आपको पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, इंटू 10⁻4 वोल्ट। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इफ पोटेंशियल इज, यहाँ पे जरा क्वेश्चन में जरा आप लोग इफ पोटेंशियल इज 10⁻4 वोल्ट इज गिवन टू दिस कैपेसिटर, ठीक है। तो आप लोगों ने 10⁻4 वोल्ट जब इसमें लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा, 50 इंटू 10⁻−8 कितना आया, कूलॉम, ठीक है। तो ये आपका चार्ज आ गया, तो यहाँ पे मेरा ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला, हम लोग अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या कहता है आपका, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में क्या है, सपोज ये आपके पास एक फुल्ली चार्ज कंडक्टर है, ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका फुल्ली चार्ज कंडक्टर है कोई, ठीक है। तो ये एक मेरा फुल्ली चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है। तो जब हम इसके पास एक अनचार्ज्ड कंडक्टर लेकर के आते हैं तो क्या होता है, ये मेरा एक अनचार्ज्ड कंडक्टर है, दिस इज माई अनचार्ज्ड कंडक्टर। तो अगला अगला प्रोसेस क्या होगा, ये जो मेरे चार्ज हैं, ये जो मेरा फुल्ली चार्ज कंडक्टर है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जब इसके पास मैं एक अनचार्ज कंडक्टर लेकर आऊंगी, ठीक है, तो इसकी सरफेस पे चार्ज आ जाएगा सारा, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अपोजिट में पॉजिटिव चला जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव इसको रिपेल कर देगा, तो पॉजिटिव बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब मुझे अगर अब मुझे क्या करना है, ये जो एक्सेस चार्ज पॉजिटिव है इसको मुझे खत्म करना है, तो कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इसकी अर्थिंग कर देंगे, ठीक है, तो इसका एक्सेस चार्ज सारा अर्थ में चला जाएगा, तो ये जो मेरी प्लेट कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है, ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ये जो होगा, ये मेरा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते क्या है कि जब हम एक अनचार्ज कंडक्टर इसके पास लेकर के आते हैं, तो जो फुल्ली चार्ज कंडक्टर है ना, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल होता है वो यही कहता है कि जब भी हम किसी फुल्ली चार्ज कंडक्टर के पास एक अनचार्ज कंडक्टर लेकर के आएंगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो ये पॉजिटिव की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ई होगा तो वी भी होगा, पोटेंशियल होगा तो इसकी एनर्जी भी होगी। तो ये अंदर एक काम क्या काम करता है, एक एनर्जी स्टोर करने का भी काम करता है, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहता क्या है, द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटी ऑफ fully charged conductor increases when another uncharged conductor brought near it. This is the principle of capacitor. This is the principle of capacitor. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर ये होता है कि जब भी हम किसी फुल्ली चार्ज कंडक्टर के पास एक अनचार्ज कंडक्टर लेकर के आते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम लोग कैपेसिटर को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर कैपेसिटर होता क्या है, द सिस्टम ऑफ टू, आप लोगों ने अभी देखा ना, द सिस्टम ऑफ
two oppositively charged plate used to store charged or electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही काम होता है कैपेसिटर का। ये मेरे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरे पास एक नेगेटिवली प्लेट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी, ठीक है। ये मेरे कैपेसिटर फॉर्म करते हैं, एक पॉजिटिव टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। अगर इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसके बीच पोटेंशियल और पोटेंशियल होगा तो इसमें एनर्जी भी होगी। तो इनका काम क्या होता है, चार्ज और एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है। तो आप लोगों ने कैपेसिटर के बारे में अच्छे से देख लिया, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन डी है, ये जो प्लेट है ना इनके बीच का सेपरेशन आपका डी है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर होता तो ऐसा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा कैपेसिटर है वो है कांस्टेंट वैल्यू कैपेसिटर। कांस्टेंट वैल्यू कैपेसिटर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू कैपेसिटर। एक होता है वेरिएबल वैल्यू कैपेसिटर, ये होता है मेरा वेरिएबल वैल्यू कैपेसिटर। इसको डिनोट करते हैं हम लोग इस तरह से, दिस इज द वेरिएबल वैल्यू कैपेसिटर, ठीक है। अब क्या हम लोग निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, या हम लोग ये कहते हैं इसको कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या होती है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। आपके पास ये दो प्लेट हैं, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, ये आपकी जस्ट मिनट, ये है आपकी, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पे, ठीक है। इस प्लेट पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हम लोग लिख देते हैं प्लस क्यू, इसको हम लोग लिख देते हैं माइनस क्यू। इनके बीच का सेपरेशन है डी, ठीक है। इनके प्लेट का एरिया है ए, ठीक है। अब इनके बीच में जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वो प्लस V1 और माइनस V। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। एक्चुअली होती ऐसी है बट हम लोग इसको दिखाते हैं इस तरह से, प्लस क्यू, इस प्लेट पे -1, इनके बीच का सेपरेशन डी, ठीक है। तो हम जब इसका कैपेसिटी हम लोग इसकी डिफाइन करते हैं तो हम लोग किस तरह से इसकी डिफाइन करते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी। तो C हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटी हम लोग डिफाइन Q बाई V। तो यहाँ पे Q क्या है, चार्ज ऑन आइदर प्लेट, चार्ज ऑन आइदर प्लेट, एंड V क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर की कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, हियर इज द फॉर्मूला। तो आज मेरा कैपेसिटर वाला बेसिक लेक्चर खत्म होता है, थैंक यू।